हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू इंडिया एजुकेशन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा के सभी बांध और उनसे रिलेटेड नदियां और नदियों से रिलेटेड कहाँ उसका उद्गम स्थल हुआ है, कहाँ से वो निकलती हैं, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती हैं और यदि हरियाणा से बाहर निकलती हैं तो किस राज्य में निकलती हैं और कहाँ से निकलती हैं। तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करीब 60 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों से आपका एक या दो क्वेश्चन आपको आता है, आपको पता है बांध और नदियों से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो इन 60 क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो कौन सा है ये अनंतपुर बांध है भाई। और ये कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद में। और इसे क्या कहा जाता है, ये एक अकेला ग्रेविटी हाइड्रोकोलिक बांध है। ग्रेविटी करे या फिर हाइड्रोकोलिक बांध। तो क्या बनेंगे, एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, करसन बांध कहाँ स्थित है। ये कुरुक्षेत्र में है करसन बांध। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, लाल टोपी बांध कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, यमुनानगर में। आपको सभी याद रखने भाई इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, घग्गर नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं। तो आपको बताना घग्गर पर यानी कि कुछ नदियां हैं, 4 नदियां जिनके ऊपर बहुत सारे बांध बने हुए हैं। तो उनको मैंने एक साथ ले लिया है ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसका उत्तर होगा कौशल्या बांध, जो कहाँ पर है, पंचकुला में। वीरियर बांध ओटू जो सिरसा में, ये बार बार पूछा जाता है भाई, ये बांध बहुत बार पूछा गया, याद रखना, ठीक है। अगला है छामला बांध और उससे अगला दरगाना बांध और दीवाना वाला बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, हमीरपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है, ये दोहन नदी पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कच्ची मिट्टी यानी कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है। तो कौन सा, हथनीकुंड बैराज। और हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, मैसानी बराज किस नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है, साहिबी नदी। और यहाँ कहाँ पर है, रेवाड़ी में। साहिबी नदी की 2 ब्रांचें हैं, ठीक है, एक रेवाड़ी की तरफ जाती है तो दूसरी गुरुग्राम की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यमुना नदी पर कोई बने प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो यमुनानगर बने बांध कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। हथनीकुंड बैराज ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। अगला है लखवार बांध। अगला रेणुका बांध, रेणुका बांध गिरी नदी पर है, जबकि हरियाणा में नहीं बहती लेकिन गिरी नदी पर है। और अगली है किसाऊ बांध, जो कहाँ पर है, टोंस नदी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो किस में, वामन पुराण में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी, यमुना नदी। मैं आपको बता दूं 8 तक जितने क्वेश्चन थे हमारे बांध से रिलेटेड थे। अब हम करेंगे नदियों से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, सूर्यपुत्री, बारामासी, सदाबहार, यम की बहन, नित्यवाहिनी और सदा नीरा, ये यमुना नदी के नाम हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कौन सा, बंदरपुछ यमुनोत्री, जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी, आपको यह पता ही होगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है, कौन सी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, यमुना नदी की लंबाई हरियाणा में कुल कितने किलोमीटर है। तो कितनी, 328 किलोमीटर। और यह हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो कहाँ से, कलेसर अभ्यारण्य यमुनानगर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कौन सी, सोम, जिसे सोमा भी कहा जाता है, बूढ़ी और पथराला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, पथराला के ऊपर वही पथराला बांध बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, यमुना नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर बहती है। तो आपको जिले बताने, पहले यमुनानगर से एंट्री करती है ये, फिर करनाल में जाती है, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फरीदाबाद और पलवल से होती हुई ये उत्तर प्रदेश में निकल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, यमुना नदी हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो कौन सा जिला है वे, हसनपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सोम और पथरोला नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कि ये कहाँ से निकली है। तो कहाँ से, सिरमौर, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, सरस्वती, जो अभी लुप्त हो चुकी है लेकिन जिसका अभी साक्ष्य मिलने आरंभ हो चुके हैं, जहाँ से खुदाई वहाँ से पानी मिलने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, सरस्वती नदी हिमाचल के सिरमौर से निकलकर हरियाणा के किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो कहाँ प्रवेश करती है, आद्री यमुनानगर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी। तो कौन सी नदी, सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23,
सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी? मारकंडा और टांगरी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2015 में सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? उत्तर है गांव रोलाहेरी। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहाँ से पानी पाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थान का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है? तो कहाँ पर? मुस्तफाबाद। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? तो कौन सा? बेगू। ये कहाँ पर है? सिरसा में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सरस्वती नदी किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो किन क्षेत्रों से? लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहुआ और सिरसा। और इससे ये लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से? धरतीधर पहाड़ी है। कहाँ पर? हिमाचल में। वहाँ से मारकंडा का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा कौन सी जगह? काला अम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? टांगरी, रण, बेदना और नगदी। ये मारकंडा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, सनीसा झील मारकंडा नदी द्वारा किस स्थान पर बनाई जाती है? तो कहाँ पर? यह पेहुआ में बनती है। ठीक है। अरुणाई पेहुआ का एक स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, मारकंडा नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? अरुणा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा की किन नदियों में सोने की मात्रा पाए जाने की संभावना है? तो किन में? मारकंडा और टांगरी। माना जाता है कि इन नदियों में सोने की कुछ मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मारकंडा नदी हरियाणा के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो किन से? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और पेहुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 35, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? मोरनी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 36, टांगरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो कौन सी? बलियारी और आमरी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? हकरा नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? डगसाई पहाड़ियाँ, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, घग्गर नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? यह कालका पंचकुला से। अगला क्वेश्चन नंबर 40, घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? मारकंडा और टांगरी। मारकंडा टांगरी किसकी है? घग्गर की। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा की सबसे विशालतम नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे? घग्गर नदी को। घग्गर नदी को क्या जाता है? विशालतम। और सबसे लंबी नदी? यमुना नदी। ठीक है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, घग्गर नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर बहती है? तो किन से? पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा से होती हुई है कहाँ? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, घग्गर नदी सिरसा से बहती हुई राजस्थान के किस झील में जाकर प्रवेश करती है? तो कौन सी झील है वो तलवारा झील है। यह तलवारा झील बनाती है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 44, द्वेष द्वितीय या चेतांग नदी को किस नामों से जाना जाता है? तो किस नाम से? उत्तम नदी, मारा, पितरवल्बा और शूद्र नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, सिसुहल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी? चेतांग नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राक्षसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? बिलासपुर। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राक्षसी नदी किन नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी की? चौटांग नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन मानी जाती है? तो कौन सी? साहिबी नदी को दक्षिण हरियाणा की। ठीक है ना, पूरे हरियाणा की नहीं, दक्षिण हरियाणा की। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? मेवात की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। जयपुर की पहाड़ियों से होती हुई मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। पहले जयपुर की पहाड़ियों से निकलती हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, साहिबी नदी हरियाणा के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो रेवाड़ी, पटौदी, खलीलपुर, झज्जर, नजफगढ़ नाला और दिल्ली। ठीक है। ये नजफगढ़ नाला कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 51, कर्नल भार्गव के अनुसार साहिबी नदी को क्या कहा जाता था? तो क्या? रस्सा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, कृष्णावती नदी को किन नामों से जाना जाता है? तो किस नाम से? कसौती और कंसावती। अगला क्वेश्चन नंबर 53, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? जयपुर की पहाड़ियाँ। या कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 54, कृष्णावती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? नारनौल। और नारनौल के अंदर भी दो गांव हैं, उनके बीचों बीच से, यानी कि दोनों गांव की जो सीमा है उनके बीच से प्रवेश करती है। कौन कौन से गांव हैं? दोस्तपुर और बदांती। अगला क्वेश्चन नंबर 55, महेंद्रगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के?
दोहन नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 56, दोहन नदी को न किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? वसुंधरा और दोहन नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? नीम का थाना, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 58, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा? मेवात की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 59, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? अंशुमती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इंदौरी नदी हरियाणा के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो किन से? नूंह, रेवाड़ी और गुरुग्राम। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 60 क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपके 2 या 3 नंबर जो आपके बनेंगे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे पहले 3 पार्ट को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।